जो गांव से आया, मेरे को आवाज़ भी जानी पहचानी सी थी, हमारे गांव से ऐसे लग रहा था जैसे जानी पहचानी सी थी। तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और बैटरी मेरे पास ही थी। मैं जैसे ही उसके पीछे गया, नॉर्मल बातें कर रहा है, आजा आजा इधर आजा, कोई गल नहीं, कहता आप चलते हैं इकट्ठे चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। मैं जैसे ही नींबू के पीछे गया, कोई नहीं है उधर, और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई दोस्त की। वो साइकिल पे ऐसी क्रॉस हाँ बताता हूँ वो भी सीन। वो भाग के आया शमशान घाट पे, सॉरी भाग के नहीं, उससे पहले ना जब चिल्लाने की आवाज़ आई ना, वो नीचे गिरा पड़ा, जोर से चिल्लाया करा, साइकिल गायब हो गया। अच्छा, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, कोई खुद ही कर दिया होगा साइड पे, कुछ भी है। पर हाँ मेरे को भी उस वक्त कुछ तो महसूस हो ही रहा था कि यहाँ पे बंदा नहीं है, चीज़ें कुछ कुछ फील हो जाती हैं। वो भागा भागा आ गया, मेरे को ऐसे करके ना, जैसे कहते हैं ना चमगादड़ चिमड़ जाती है, ऐसे करके मेरे को चिमड़ गया वो आके। कभी छोड़ूंगा नहीं तब तेरे को, तू चल घर पे चल। जा रहे हैं हम, घर पे जा रहे हैं उस वक्त, तो पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं धीरे धीरे, आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ, की गल होगी। मतलब मैं पीछे नहीं देखना, कुछ भी हो जाए भाई। मैंने कसमें कुसमें खिलाई, ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट कर दिया कसमें। उस वक्त हाँ मैं वैसे डरता नहीं हूँ, पर उस वक्त यार कोई भी यार डर जाए थोड़ा सा, बच्चे थे। ये सीन ही ऐसा है। हाँ तो आवाज़ें भी आ रही, करीब 1 किलोमीटर तक हमें आवाज़ें आती गई। वहाँ पे एक पुल आता है, वहाँ तक आती गई, लेकिन वहाँ पर एक और आवाज़ आ रही थी हमारे साथ साथ। अपने साइकिल चलाते हैं ना, उसके ऊपर साइकिल चला के उसको अपने पैडल वहाँ पे स्टॉप कर दे, एक चैन सी की आवाज़ आती, हाँ। ऐसे करके वैसी आवाज़ ना हमको वहाँ तक आती गई, घर तक नहीं वहाँ वो पुल तक। वहाँ पे जाके ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे तो रास्ते में ही हो गए थे। तब तक तो जो आ रहा था, कोई भगवान का नाम आ रहा था सामने। बचपन में रामायण देखते होते थे, तो सभी ने देखी होंगी। हम तो बैठ जाते थे स्कूल से आगे, भी रामायण आ रही है, बस वही वही चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। अब जाके घर पहुंचे, हमने किसी को नहीं बताया कि भाई 76 पोला होगा हमारे ऊपर, अब अच्छे से होगा। और भाई आपको पता है, अगर ऐसी एनर्जी साथ आ जाती है ना, तो आई आपके रिश्ते भी खराब करती है। आपका बात करने का मन नहीं करेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। सही बता। हाँ भाई, अरे वो अपना दोस्त नहीं है रजत भाई, वो ना ऐसी किसी जगह से वापस आया था, और मैं तुमको बता रहा हूँ उसका जो रिलेशनशिप था ना एकदम बढ़िया चल रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, और फिर उसका अचानक से ब्रेकअप हो गया। अच्छा भाई वो इतना परेशान होने लग गया। फिर मैंने ना एक रैंडम ऐड देखी इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक ऐप की, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू भाई इस ऐप को डाउनलोड कर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, कुछ बात बन जाए। तो भाई उसने एस्ट्रो टॉक ऐप डाउनलोड की और उसने बात स्टार्ट करी एस्ट्रोलॉजर प्राची जी से। तो उस टाइम उसके साथ मैं भी वहीं पे था। तो भाई इससे पहले वो कुछ पूछता, उन्होंने आगे से ये पूछ लिया अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताओ। अब भाई हमें लगा बेसिक सी डिटेल्स हैं भाई, दे दो, तो फिर हमने दे दी। अब फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे, और ये भी पूछ लिया कि भाई तेरी रिलेशनशिप में कुछ फाइट हुई है क्या, तेरा भी ब्रेकअप हुआ है क्या। अच्छा भाई हमको तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिया था। उन्होंने आगे से पहले ही बता दिया कि इसका तो ब्रेकअप हुआ है। तो भाई एकदम से हैरान हो गया रजत और मैं भी। और भाई फिर उसने धनाधन सब कुछ पूछ डाला उनसे कि भाई उसका रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, और 2024 ये साल है, इसके लिए कैसा होने वाला है, और इनफैक्ट उसका ना अभी घर बन रहा है। तो उसने ये भी पूछ लिया कि भाई उसका घर बन पाएगा, कब कंप्लीट होगा, और इनफैक्ट उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इश्यूज, तो उसने उस बारे में भी पूछ लिया। और मैं बताऊं भाई, रजत ने प्राची जी से ना मतलब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडीज भी मांग ली, तो उन्होंने वो भी दे दी। भाई सही है यार, मतलब ये प्रॉब्लम तो सिर्फ रजत के साथ ही नहीं, सबके साथ ही होती है भाई आम जीवन में, कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। सिंगल लोग ये सोचते रहते हैं कि हम सेटल कब हो पाएंगे, जॉब कब लगेगी, करियर का क्या, और जो रिलेशनशिप में वो भी यही सोचते हैं पार्टनर मेरे लिए सही है क्या नहीं। मतलब डाउट्स तो रहते ही हैं भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है भाई। बेस्ट है, अगर तुम लोग को ऐसे डाउट्स हैं तो मैं अपने एस्ट्रो टॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लो, और अपनी सारी समस्याओं के हल तुमको वहाँ मिल जाएंगे। जाके बात कर लो तुम एस्ट्रोलॉजर से, और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड करोगे, तुमको पहली चैट फ्री में मिलेगी। डन है भाई। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं भाई जरा। तो घर पे गए तो हाँ ज़रूर है, मैं उस वक्त मम्मी के साथ, उस दिन मैं मम्मी के साथ ही, उस रात मैं मम्मी के साथ ही सोया मैं और अगले दिन मैं तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। हाँ पूरी रात मैं भगवान का नाम लेता रहा। अगले दिन मैं जब उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ला फ़ोन दे, बुखार चढ़ा पड़ा है और घर छोड़ के नहीं जा रहा। जैसे मम्मी उसकी अगर किचन में जा रही है, वो भी उसके पीछे जा रहा है, अकेला नहीं छोड़ रहा किसी को भी। दिन का वक्त है, धूप का वक्त है, और उसका शरीर, हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जब वो मेरे साथ भाग रहा था ना उस वक्त वहाँ से, उसका धीरे धीरे ना सुन्न होता जा रहा था वो, जैसे ना पैरालाइज हो रहा है एक तरफ से, मतलब इतना ज़्यादा डर गया था। इन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जा रहे हैं,
उस वक्त बाद में पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से सुन्न होगी बॉडी उसकी। तब भी उसकी आधे हाथ ना ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अगले दिन भी गया था, उसका हाथ नहीं काम कर रहा था। तो कुछ ऐसा करके सीन हुआ, फ़ोन ले गया, कह रहा ले जा भाई। उसके बाद 1 हफ्ते तक मेरे को दिया, आया नहीं, वो फ़ोन नहीं लेने आया। खेल तू खेल स्नेक खेल तू, इसमें कुछ भी 1 हफ्ता ज़्यादा कह दिया मैंने, 3-4 दिन तक मेरे पास रहा फ़ोन वो। अच्छा, मैं दबा के गेम खेला, मैंने को ये तो अच्छा ही हो गया जो भी हुआ है। गेम खेलने को तो मिल गया। हाँ, हालांकि मैंने घर पे कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने 10 साल बाद, ये जब न्यूजीलैंड था मेरा ब्रदर, तो मैंने उसको बताई ये चीज़ें। मैंने कभी बचपन में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा तेरे को बताऊंगा, किसी को बताना मत, ठीक है। हालांकि चलो अब तो घर वालों को पता चल गया ये चीज़ें। पापा ने बहुत सारी चीज़ें की कि भी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बला वगैरह पीछे आ जाती हैं। तो हालांकि मेरे को अब भी रिसर्च करता होता हूँ कि क्या चीज़ थी। मेरा ना मानने को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, कोई साइंस वाला बंदा हूँ। तो अब जो ये चीज़ें, अब उनको कैसे अब मैं डिस्कार्ड कर दूँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता है, पुलिस में है। तो थानेदार साहब का कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। भोले भाले से हैं पापा, ज़्यादा शातिर नहीं है, मतलब लोग ही ठग के ले जाते हैं बेचारे को। भोले भाले से हैं। हम तो कह रहे थे पापा अब रिटायरमेंट ले लो, अब छोड़ो ये चीज़ें कि क्या करना है। तो चलो इसको छोड़ो हैं, अब चलते हैं हमारे मेरे पापा का ट्रांसफ़र। जैसे कि मैं श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ, राजस्थान के ऊपर पड़ता है। तो उसी श्रीगंगानगर ज़िले में एक समेजा कोठी गाँव आता है, उसके अंदर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ। वो वहाँ पे ना एक चौकी है, पुलिस चौकी है नॉर्मल सी। पहले महाराजा गंगा सिंह का ना वहाँ पे रुकना होता था। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह वहाँ के राजा थे पहले, बहुत टाइम की वक्त की बात है। वहाँ उनकी हवेली थी या सिर्फ वो एक बैठने का स्थान था? जगह भी थी वहाँ पे, मोर भी हैं अभी भी। हमारे घर में आते होते थे उस वक्त क्वार्टर में, जिसमें क्वार्टर में रहते, छोटा सा क्वार्टर था, 2 कमरे थे, एक गैलरी सी थी, थोड़ी सी जगह थी टहलने के लिए, तो इतना सा ही था। तो वहाँ पे क्या वो क्वार्टर थे ना, वो पहले थे अपने एनिमल हॉस्पिटल था किसी ज़माने में, बहुत पहले की बात है, 100 साल 150 साल पहले बता रहे थे, क्योंकि वो क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो ना वहाँ पे जब गए थे ना, एक औरत की डेथ हुई थी ऑलरेडी, नई नवेली दुल्हन ही थी, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। वहाँ पे औरतों की ना एक आदत होती है, वो अपनी बिंदियाँ उतार के कहीं भी लगा देती हैं। हाँ, ज़्यादातर वॉशरूम्स में लगी होती हैं, हम टाइलों पे लगी। हाँ, कहीं भी उतार के लगा देती हैं बिंदियाँ, आदत होती है। तो मैं वॉशरूम में जाता था, मम्मी कहती थी मत उतारना, बेचारी की वो बेचारा मम्मी को बड़ा तरस आता था, बेचारी अभी थी, नई नवेली तो नहीं, शायद उसका बच्चा भी था, शायद 4-5 महीने का।